जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योग्य संस्थान महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीयवाद के उदय के कारण के बारे में जानकारी लेंगे। यह सेमेस्टर 6 CC 13 का है और मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रवाद जो एक टॉपिक है और इसके कारण, विकास, इसके बारे में अक्सर सवाल आते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर सवाल आ जाता है कि राष्ट्रवाद का भारत में क्या कारण था होने का, तो ये सबसे अच्छी बातें होंगी कि आपको ये भी इसमें जानने को मिल जाएगा कि जब राष्ट्रवाद भारत में स्टार्ट हुआ कि राष्ट्रवादी अब बनना है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका पुनरुत्थान हुआ, यानी पुनर्जागरण हुआ। जैसे कि औपनिवेशिक प्रशासन का आगमन हुआ, भारतीय पुनर्जागरण हुआ, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन हुआ, प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका यहाँ पे आई, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव बढ़ा और तात्कालीन बहुत सारे ऐसे कारण थे जो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। हालांकि ये संक्षिप्त में रहेगा, परंतु फिर भी आगे की जितने भी वीडियोस आएंगे इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या था, यानी कि राष्ट्रीयवाद का उदय का प्रॉपर महत्व क्या था, उसकी भूमिका क्या थी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे, लेकिन परिस्थितियों का परिणाम यह था कि इनको अलग अलग रूपों में बांटा गया। जैसे कि पहला कारण था औपनिवेशिक प्रशासन। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्रामीण उद्योग और कृषि को नष्ट कर दिया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल कर रख दिया था। इसके परिणाम स्वरूप लोग ब्रिटिश शासन प्रति आक्रोश की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार तथा डाक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के चलते देश के विभिन्न भागों में रह गए लोगों और नेताओं के मध्य संपर्क संभव हो गया, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पलासी और बक्सर के युद्ध के साथ आरंभ हुआ, जो कि बाद में बढ़ता ही गया। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसका नेक्स्ट पॉइंट था कि भारतीय पुनर्जागृत हुआ। जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण ने भी अपने दो स्वरूपों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रश्रय दिया। पहला, उसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनैतिकताओं, अवांछनीयताओं एवं रूढ़ियों मुक्त का मार्ग दिखाया और दूसरा, श्वेतों के अधिभार के विपरीत भारतीय संस्कृति के गौरव का पुनरुत्थान किया, यानी कि उन्होंने व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का अनुपालन किया। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना की भावना को बल मिला। डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे, टेलीग्राफी और आधुनिक डाक व्यवस्था आदि के विकास में भारत की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया था। वैसे इन बदलावों के पीछे अंग्रेजों के औपनिवेशिक हित ही छिपे थे। पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन राष्ट्रवाद के प्रमुख बिंदुओं में से एक था। जैसे कि पाश्चात्य विचारों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भारतीय राजनीति में आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा बंधुत्व जैसे विचार महत्वपूर्ण हो गए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी पुनर्जागरण के उदात्त मूल्यों से
परिचित कराया तथा एक नया वैचारिक आयाम प्रदान किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों अर्थात स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का एक नया बीज बो दिया। परिणाम स्वरूप वे भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। देश के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक आवश्यकता और उसके प्रसार के कारण शिक्षित भारतीयों के बीच यह एक संपर्क भी भाषा बन गई। इसके जरिए विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिली। एक सामान्य भाषा की उपस्थिति के कारण ही कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था का रूप लेकर सफलतापूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सकी। राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका भी है। जैसे कि प्रेस तथा समाचार पत्रों ने ब्रिटिश औपनिवेशिकवादी तंत्र की मानसिकता से लोगों को परिचित करवाया तथा देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेखों ने देशवासियों का अधिकार बोध की चेतना से भर दिया, जिसके फलस्वरूप एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। साथ में समकालीन यूरोपीय आंदोलन का भी प्रभाव बढ़ा। जैसे कि समकालीन पूरे यूरोपीय देशों, अमेरिकी देशों तथा दक्षिणी अफ्रीका को प्रभावित करने वाले राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी स्फूर्ति प्रदान की। सामान्य रूप से यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रामों ने तथा विशेषतः आयरलैंड का स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के मनोभावों को बहुत प्रभावित किया। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मैजिनी, गैरिबाल्डी और उनके द्वारा आरंभ किए गए इटली आंदोलन का कार्बोनरी आंदोलनों पर व्याख्यान दिए गए एक लेख में लिखे इस यूरोपीय राष्ट्रवाद के उभरते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत हद तक प्रभावित किया। तात्कालीन जो कारण था वो था कई अन्य तात्कालीन भी कारण इसमें समावेश हुए, जैसे कि जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी थी, जैसे एल्बर्ट बिल विवाद, सिविल सर्विस की आयु सीमा का कम करना, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन करना जो 1877 ईस्वी में हुआ था, सशस्त्र अधिनियम जो 1878 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में मैं अपने वीडियोस में आपको पहले ही बता दी हूँ कि ये सब क्या कानून थे और क्या क्या अधिनियम था। तो जिसमें एल्बर्ट बिल के जरिए जनपद सेवा के भारतीय जिला तथा सूत्र न्यायाधीशों को उनके यूरोपीय समकक्षों के समान शक्तियों तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया गया। इससे लॉर्ड रिपन ने नस्लीय भेद आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयत्न किया। यूरोपीय लोगों द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध किए जाने यानी विवाद शुरू हो गया। इससे यूरोपीय लोगों की जातीय दबंगी आगे बढ़ी, जिसमें नस्लीय मानसिकता दिखाई पड़ने लगी। लॉर्ड रिटन की संकीर्ण दृष्टिकोण वाली नीतियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। सिविल सेवा में भर्ती होने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे शिक्षित भारतीय युवक परीक्षा ना दे सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों तथा भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन को आधारशील बनाया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी स्वरूप बदला, जैसे कि 19वीं शताब्दी का भारत भाषा, धर्म, प्रदेश आदि के आधार पर विभाजित था तथा ब्रिटिश शासकों ने इस आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस फूट का भरपूर लाभ भी उठाया। तथापि भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता भी अंतर्निहित थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ, विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही थी। साथ में राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी तथा यह चेतना वशिष्ठ वर्ग की अपनी बौद्धिक सीमा को लांघते हुए सुदूर क्षेत्रों तक
जा फैली। हालांकि यह सच है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक एकता तथा आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, परंतु यह भी सच है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना राष्ट्रवाद के बीजारोपण के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। अंग्रेजों की यह स्पष्ट नीति रही कि भारतीयों में किसी भी प्रकार की एकता न बन पाए, बल्कि उनमें फूट डालकर उन पर राज किया जाए। वस्तुतः इस उदीयमान यानी इसी नीति ने राष्ट्र की प्रक्रिया न बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, श्रमिकों आदि को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी शासकों के विरुद्ध एकजुट किया। इसके अतिरिक्त लोकतंत्रीय, उदारवादी तथा राष्ट्रवादी आकांक्षा इस समय की प्रमुख घटनाएं बनी, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति की प्रेरणा मिल पाया। इन संगठनों ने गुलाम देशों को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।